खुदा बेहुरमत अरवाह अम्बिया मददे, खुदा बेहुरमत अरवाह अम्बिया मददे, पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चारियारे नबी, बबरकत हमा अरवाह औलिया मददे। मेरे इमाम अहले सुन्नत साहिब तसानीफ़ कसीरा आशिक़ रसूल आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, बकार ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बकार ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़िबला रूए तो या रसूल अल्लाह, क़िबला रूए तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम ने मदीने शरीफ के इश्क में तड़पते हुए बरेली शरीफ की पाकीज़ा मसनद मोहब्बत पे बैठ करके यूं अर्ज़ करते हैं, फिर उठा वलवले यादे मुग़ीलाने अरब, फिर उठा वलवले यादे मुग़ीलाने अरब, फिर खिंचा दामने दिल सोए बियाबाने अरब। लोग जब किसी रास्ते से गुजरते हैं, ये खबर मिलती है कि इस गली से निकलते वक्त कांटों का मुकाबला करना पड़ेगा, तो लोग अपने दामन को समेट लेते हैं। लेकिन मुग़ीलाने अरब, अरब के कांटों को देखकर कहते हैं आला हजरत कि मेरे दिल का दामन उन कांटों की तरफ खुद ब खुद खींच रहा है। फिर उठा वलवले यादे मुग़ीलाने अरब, फिर खिंचा दामने दिल सोए बियाबाने अरब। फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक पाकीज़ा शेर देखें, चर्चे होते हैं ये कुम्हलाए हुए फूलों में, चर्चे होते हैं ये कुम्हलाए हुए फूलों में, क्यों ये दिन देखते पाते जो बियाबाने अरब। मक्ते में मेरे इमाम क्या पाकीज़ा इशारा फरमाते हैं, हश्त खुल आठों जन्नत, हश्त खुल आए वहां कस्बे लताफत को रजा, हश्त खुल आए वहां कस्बे लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहां अब्र बहाराने अरब। फिर उठा वलवले यादे मुग़ीलाने अरब, फिर खिंचा दामने दिल सोए बियाबाने अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलते हुए मेरे आका की एक सुन्नत मुबारका पे अमल करें, एक दूसरे से करीब हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहब्बत और एहतराम के साथ नाज़िशे बज़्म कायनात, मक़सूद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुनव्वर में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करें। साहिब दलालुल खैरात शरीफ कहते हैं कि मदनी ताजदार ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी आवाज को भी मैं सुनता हूं और उसको पहचानता भी हूं। सुभान अल्लाह। यानी इस वक्त आप यहां से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपकी आवाज भी मदीने मुनव्वरा पहुंचेगी, अगर आपने मोहब्बत के माजून का इस्तेमाल किया है और आपके चेहरे पर निगाहे मुस्तफ़ी भी इंशाअल्लाह अपनी मुशफ़िकाना बरकतों के पाकीज़ा किरण को चस्पा करती हुई नजर आएगी। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर मेरे दाएं सिम जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम कामिल साहब क़िबला कादरी बनारसी मौजूद हैं, जो जश्न रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसी पाकीज़ा तंजीम के एक फ़आल और मुतहर्रिक जिम्मेदार अदब दोस्तों में शामिल हैं। उनके पाकीज़ा नज़रिए फ़िक्र और साअतों के सही इस्तेमाल के लिए जो पाकीज़ा उसूल बनाए गए हैं, आप देखें कि मिंबर नूर पर आहिस्ता आहिस्ता
शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम जावेद सिद्दीकी गोंडवी, जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम इजहार अहमद साहब शाहजहांपुरी, जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम मतलूब मंजर लखनवी, जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम मुजाहिद रजा दुमका बिहार, जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड की आमद हो रही है। एक अजीम नाजिम, एक अजीम शायर, एक अजीम अदीब जनाब इज़्ज़त महाब मोहतरम किस्मत सिकंदरपुरी साहब भी इस काफिले एहतराम में अपनी मोहब्बतों के वजूद को आहिस्ता आहिस्ता हमारी निगाहों के सामने रखने में कामयाब हो रहे हैं। मैं मोहतरम भाई कामिल साहब की तरफ से, उनके तमाम तर रफ़क़ा की तरफ से, उनके तमाम तर इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान की तरफ से, अपने इन तमाम तर अदब दोस्तों का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। तकरीबन 22 साल से ये अजीमुशान नात की महफिल बनारस शहर में सजी हुई है। हर साल मेरे आका के चाहने वाले इस महफिल में सामाईन की सूरत में नजर आते हैं। मेरे आका पर अपने फिक्र फन के सरों को कुर्बान करने वाले शोरा इकराम भी मोहब्बतों के मैदान में कायदीन सरफरोशां की हैसियत से मुस्कुराते हैं और फिर इनके ज़बानो कलम के अजीम शाहकार नातो मनाकिब के तोहफे हम सब ले करके अपने अपने घर जाते हैं। हिंदुस्तान के जिन तमाम तर बड़े शहरों की रुदाद आपको याद है, वो चाहे हैदराबाद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम का मुशायरा हो, चाहे वो चमनगंज में मोहतरम मोहम्मद औसाफ साहब की इदारत में चलने वाला मुशायरा हो, चाहे वो फतेहपुर में ख्वाजा सलाउद्दीन साहब और भाई इरफान फतेहपुरी की जिम्मेदाराना नियाबत की मसनद के ज़ेरे साया होने वाला मुशायरा हो, चाहे नबीर शमसुल मशाइख शहजादे शमसुल मशाइख अल्लामा रियाज अहमद साहब रक्सहा शरीफ की इदारत में होने वाला दिलदार नगर रक्सहा शरीफ गाजीपुर का मुशायरा हो। इनके अलावा तमाम तर बड़े शहरों में मुशायरे होते हैं, मालेगांव में खुद बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लेकिन एक इनफरादियत है इस अजीमुशान ज़मीन को यह रज़ा इस्लामिक मिशन के नाम से जो 22 साल पहले एक नात के मुशायरे की अनोखी बुनियाद रखी गई, उसकी खुशबू में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जो लोग पड़ोसी मुल्क का सफर करते हैं, पाकिस्तान कराची और लाहौर के बड़े बड़े मुशायरे में शिरकत करते हैं और उन्हें इस मुशायरे में भी एक नाजिर की हैसियत से या एक कारी की हैसियत से आने का शरफ हासिल हुआ, वो भी यही ऐलान करते हैं कि रज़ा इस्लामिक मिशन के मुशायरे की बात ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरही मुशायरा जो पूरे आबोताब के साथ अपनी उम्र की 22 बहारें देख चुका है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन बहारों की रोशनी से हम सब की नस्लें अपने अक्ल, अपने शऊर, अपने फ़हम और अपने इदराक की तमाम तरतेरगी को रोशनी में तब्दील करती हुई नजर आएंगी। आज जिन शोराए कराम को आप नात पढ़ते हुए, मनकबत के शेर पढ़ते हुए देखेंगे, उनके अस्माए गिरामी को भी समात कर लें और इंशाअल्लाह उनको दिए गए पाकीज़ा मिसराए मुक़द्दसा को भी आप समात कर लें। जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम अफजाल साहब आज़मी, जनाब मुजाहिद रजा साहब बिहार, जनाब अंबर मुशाहिदी साहब गोंडवी, जनाब किस्मत सिकंदरपुरी, जनाब अकरम साहब अमजदी बनारसी, मोहतरम अयास महमूद बनारसी, जनाब इज़्ज़त माब इजहार रजा शाहजहांपुरी, जनाब मोहतरम कलीम दानिश कानपुरी, जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम कारी तबस्सुम अजीज़ी, जनाब जावेद सिद्दीकी गोंडवी, मोहतरम मतलूब मंजर लखनवी, अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला मुरादाबादी, जनाब मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड, शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी। ये वो लोग हैं जो आज नात पढ़ते हुए आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मैं एक शख्स को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में आपको बताया गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी आवाज को भी मैं सुनता हूं और उसे पहचानता भी हूं। सुभान अल्लाह कह दें, यह कौल मेरे नबी का है। बड़े बड़ों की बातें झूठी हो सकती हैं, मेरे आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबूत के तौर पर मैं एक वाक़ये की मुस्तरद किताब आपको दे दूं ताकि इसके दलाइल से आप गाहे बगाहे
अपनी इज़्ज़त में इजाफा करते रहें। मेरे आका की बीवी है, उनका नाम मखदूमा खदीजतुल कुबरा है। मेरे आका से सवाल करती हैं, हम मुसलमानों की वो मां होती हैं, कि आका मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, सरकार बता दें कि वो किस हालत में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खदीजा अपना बेटा जो इंतकाल कर गया वो जन्नत में टहल रहा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया मेरे आका ने? ये अर्ज़े हरम मक्का है, जन्नत की खबर मेरे आका दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे आका, खदीजा अपना बेटा जो बचपन में इंतकाल कर गया वो जन्नत में टहल रहा है। फिर फरमाते हैं मेरे आका, खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब जवाब सुने आप बोले न बोले, आपकी रूह बोलेगी इंशाअल्लाह। फरमाते मेरे आका, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? फरमाती है अम्मी खदीजा, नहीं सरकार नहीं, इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। सुभान अल्लाह, अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। पड़ोसी मुल्क के हफीज ताइब कहते हैं, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। अब उस वाक़े की रोशनी में यह नहाया हुआ शेर, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। अपने इन अहबाब को शाहिद वादिल बना के एक शेर पढ़ता हूं, इस कलाम का मख्ता, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। फरमाते हफीज ताइब, यूं दूर हूं ताइब मैं हरीमे नबवी से, यूं दूर हूं ताइब मैं हरीमे नबवी से, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा। यूं दूर हूं ताइब मैं हरीमे नबवी से, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। आपको नाते पाक के पाकीज़ा अशार के तोहफे पेश करने के लिए, नाते पाक की अजीम दौलत की कंघियों से आपके फिक्र फन की जुल्फें संवारने के लिए ये शोरा इकराम बेचैन हैं और आप भी बेचैन हैं। इस माहौल को चैन और सुकून में तब्दील करने से पहले बुजुर्गों के बनाए हुए उसलूब के आईने में हमें अपनी समातों के चेहरे पर इश्क मुस्तफ़ा का गाजा मलना है। यानी एक कारी कुरान को सबसे पहले कुरान मुकद्दस की तिलावत से हम सब अपने आप को उसके करीब करें और वो उसवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आईने की सूरत में सजी हुई दुनिया की सबसे ज्यादा अजीम और पढ़ी जाने वाली किताब की तिलावत करें, ताकि इतनी जमीन फरिश्ते उठा करके इसे आसमान से बुलंद कर दें। जनाब इज्जत माब मोहतरम कारी जफरुल उला साहब यहां पर मेरी आवाज को अगर समाप्त कर रहे हो तो जहां कहीं भी हो मिंबरे नूर पर जल्द आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आज अक्सर बेशतर जब मुशायरे शुरू हुए तो कभी 2-4 लोग रहते थे, कभी 10-20 लोग। आज तो माशाल्लाह काफी तादाद में मेरी निगाहों के सामने लोग बैठे हुए हैं। बस यही मोहब्बतें आप सबकी पूरे मुल्क में आपकी अजमतों के इजाफे का सबब बनी हुई है कि नहीं? मेरे काफी दोस्त यहां पर बेंगलोर के हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक लुधियाना पंजाब से है। सरकार मुरद्दिद अल-फ़सानी की बारगाह से दुआ करें, जितनी दूर से लोग चल करके आए हैं उनके हर कदम की बरकतों से इस महफिल में आने वालों को रब्बे कदीर ढेर सारी नेकियों से नवाजे। आमीन कह दीजिए, मोहब्बत के साथ आमीन कह दीजिए। आपकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, समझ रहे हैं? तो आपको नात की महफिल में बैठना है। ये नात क्या है, एक लम्हे के लिए इसी पर बात कर लेते हैं।
तब तक कारी जफर साहब आ जाएं और वो अपना पाकीज़ा काम शुरू कर दें। ये नात क्या है? जब कोई बेचैन होता है तब नात का सहारा लेता है। जब किसी की परेशानी को कोई शेयर नहीं करता है तब वो नात का सहारा लेता है। जब मुफलिसी उसकी शनाख्त बन जाती है तब वो नात का सहारा लेता है। जब बेचैनी उसके पैर की जंजीर बन जाती है तब वो नात का सहारा लेता है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा इमाम बूसीरी का, बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। एक बड़ा गहरा मरस उनके करीब आ गया। लोग कहते हैं कि फालिज का असर था, कुछ लोग कहते हैं कि जाहिरी तौर पर जजाम का मरस था। बहरहाल एक बड़ा मरस आपके करीब आके चिपक गया। बहुत इलाज, बड़े बड़े अतीबा के पास गए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, बड़े बड़े मतलब के तबीबों के पास गए। इमाम बूसीरी, शिफा नहीं मिली। सुने आप, शिफा नहीं मिली। एक दिन रात में मदीने वाले को याद किया, रोने लगे। इतना रोए कि दिल ने कहा इन आंसुओं को इकट्ठा करके रोशनाई बना ली जाए और उस रोशनाई से नबी की नात लिखना शुरू कर दें। इमाम बूसीरी बैठ गए मदीने वाले को याद करके और फिर अदब और एहतराम के साथ एक नात लिखने लगे। आपको मालूम है इमाम बूसीरी की उस नात में तकरीबन 150 शेर हैं। जब नात मुकम्मल हो गई तो ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। फरमाते हैं बूसीरी, जो नात तुम इससे पहले लिख रहे थे उस नात को मेरे सामने पढ़ भी दो। कहां इमाम बूसीरी की खानकाह, कहां अर्ज़े हरम नबवी। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, फरमाते वो नात पढ़ो जो तुम मुझे याद करके अभी लिख रहे थे। इमाम बूसीरी वो नात पढ़ने लगे। जब नात मुकम्मल हो गई तो मेरे आका ने अपनी चादर मुकद्दस बूसीरी के हवाले कर दी। फरमाते हैं मेरी ये चादर रख लो, और क्या चाहिए? तो इमाम बूसीरी कहते हैं चादर तो सरकार अपनी मर्जी से मुझको दे दें, लेकिन बीमारी को शिफायाबी ये मेरी मर्जी से मुझे दे दें। ये बीमारी मेरी मर्जी से दूर हो जाए और ये चादर अपनी मर्जी से मुझे अता कर दें। यानी एक इनाम आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, एक इनाम मुझे आप मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दें। मेरे आका ने अपना दस्ते शफकत फेरा। बूसीरी जो कई साल तक चलने फिरने से माजूर थे, उठकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, उठकर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ख्वाब से बेदार हो गए। मेरे आका के दिए हुए चादर के तोहफे को जब बूसीरी ख्वाब से बेदार हुए तो अपने हाथों में चमकते हुए पाया। ख्वाब में मेरे आका ने चादर दी थी बूसीरी को, और जब ख्वाब से बेदार हुए तो चादर बूसीरी के हाथ में थी। मोहल्ले से फजर की अजान की आवाज आई। कई सालों के बाद आज बूसीरी अपने दोनों कदमों से मस्जिद जा रहे हैं। नमाजी ताज्जुब से उनको देख रहे हैं। ये वही बूसीरी हैं जिनके मरने की खबर के हम इंतजार में थे, और आज सही सालिम होकर के ये खुदा के घर में आ रहे हैं। मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे थे। नमाजे फजर के बाद बाहर निकले, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। कहने लगे, अरे इमाम बूसीरी, जरा वो नात मुझे भी सुना दो जो नात तुमने रात में मदीने वाले को सुनाई है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर बातें दिलों में इश्क रसूल के पाकीज़ा नुकूश सब्त कर दें, आप मचल जाएं। नबी को याद करें आप। ये 5000 5,500 किलोमीटर का जो फासला है, जो ये गैपिंग है, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर कोई दीवार नहीं होगी। आप होंगे रोज़े रसूल होगा, आप होंगे गुम्बदे खदरा होगा, आप होंगे हरमे नबवी के चमकते हुए मीनार होंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए। फरमाते हैं वो बुजुर्ग इमाम बूसीरी से, मुझे वो नात सुनाओ जो नात तुमने रात में मदीने वाले आका को सुनाई है। बूसीरी कहते हैं वो नात मैंने रात में लिखी है, मैंने अब तक किसी को बताया नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने एक नात मुकम्मल की है? वो शेख कहते हैं जब तुम रात में नबी को वो नात सुना रहे थे, उस महफिल में एक किनारे मैं भी बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम बोसीरी हैं। आपको मालूम है वो कौन नात है? मालूम है? इन उलमाए किराम को मालूम है, तलबाए किराम को मालूम है, बड़ी अजमतों के मालिक हैं ये लोग, है कि नहीं? हम लोग अपने गुनाहों की वजह से जहां जाते हैं बेबरकती की अलामत बन जाते हैं, नहुस्तें हमारे साथ जाती हैं, लेकिन ये वो तलबा है कि जहां जाते हैं खुदा के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछा देते हैं। इतना फर्क है हम में और इनमें। वही इमाम बोसीरी की वही नात है जिसको पढ़ने से पहले हर नात खां, हर आशिक़े सादिक पढ़ता है, मौला या सल्ले वसल्लिम दायमन अबदा। हालांकि सुन ले, मुहक्किकीन का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ये जो दोनों मिसरे हैं शुरू के, मालूम है किसके हैं? जहां तक मेरी अपनी नाकिस तहकीक है, ये दोनों मिसरे किसी और के नहीं हैं, ये मदीने वाले आका के हैं। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। यानी ये आका ने अपनी ज़बान मुक़द्दस से ये दो मिसरे कहे, आका ने अपनी नात खुद कही है, मेरे आका ने अपनी नात खुद कही है। और इमाम बोसीरी के जो कलाम है वो अमीन तज़क्कुरे से शुरू होता है, ये मालूमात के तौर पर याद कर लें। और ये जो दोनों मिसरे शुरू के हैं, मौला या सल्ले वसल्लिम, ये मेरे आका की ज़बान मुक़द्दस से निकलने वाले नात के दोनों मिसरे हैं। अगर कहें तो मैं अपने आका की नात के एक मिसरे और आप तक पहुंचा दूं, वो मिसरा भी किसी और का नहीं है, मदीने वाले आका का है। यूं तो सब मेरे आका का है, लेकिन वो मिसरा जो मेरे आका की जबान से निकला, वो मिसरा सुन लें। शेख सादी हैं, तड़प रहे हैं मदीने वाले के इश्क में, रो रहे हैं मदीने वाले की याद में, बेचैन है हिजरे मुस्तफा में, सहारा किसका लिया? नबी की नात का। सहारा किसका लिया? मेरे आका की याद का। अब नात लिख रहे हैं। पहला मिसरा क्या हुआ? बलगल उला बिकमालिही, सुभान अल्लाह कह दे। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। माशाअल्लाह। अब 3 मिसरे हो गए हैं। कितने मिसरे हुए? जोर से बोले, ऊंची आवाज में। पहला क्या है? बलगल उला बिकमालिही, दूसरा कशफत दुजा बिजमालिही, तीसरा हसनत जमीओ खिसालिही। ठहर गए शेख सादी, चौथा मिसरा नहीं हो रहा। फिर रिपीट करते हैं, बलगल उला बिकमालिही। अब यहां पर अपनी कदो काविश का इस्तेमाल करते हैं, अपनी काबिलियत और अहलियत का इस्तेमाल करते हैं। बहुत देर हो गई, चौथा मिसरा नहीं आ रहा है, यह कलाम मुकम्मल नहीं हो रहा है, 4 मिसरे पूरे नहीं हो रहे हैं। नात कहते कहते सो गए। 3 मिसरे हुए थे, सो गए। ख्वाब में मदीने वाले आका आ गए। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे आका मेरे गुलाम सादी क्या कर रहे थे? फरमाते सरकार आपको याद कर रहा था तो एक नात लिखने लगा, लेकिन सरकार 3 ही मिसरे हुए थे, चौथा हो ही नहीं रहा है। फरमाते मेरे आका सादी सुनाओ, वही 3 मिसरे सुनाओ। तो सादी कहते हैं बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। फरमाते हैं मेरे आका आगे कहते क्यों नहीं सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि। तो ये मिसरा भी मदीने वाले आका का है। सुभान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी बाबरकत ये अजीमुश्शान पाकीज़ा कार मोहब्बत की शाहरा है। इस पर वही लोग चलते हैं जिसको खुदा अपने हबीब के तुफैल में तौफीक अता फरमाता है। नात पढ़ने वाले हों या नात सुनने वाले हों या नात लिखने वाले हों या नात पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वाले हों या नात की महफिल सजाने वाले हों या नात की महफिल में आने वालों को देखने वाले हों, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत अफराद में शामिल हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उसी कबीले के एक फर्द आप भी हैं, कारी जफरुल उला साहब इस मिंबर नूर पर आ गए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में 22वें रजा इस्लामिक मिशन की जानिब से होने वाली तरही नात की तकरीब के आगाज के लिए एक कारी कुरान की हैसियत से पाकीज़ा समातों के गुलदस्ते के दरमियान इस अजीमुशान कारी कुरान को आपके हवाले कर रहा हूं। मोहब्बत के साथ, अदब के साथ अपने शऊर को और अपने फहम को, अपने इदराक को बहुत ही सुकूत और जमूत के साथ रखें और कुरान मुकद्दस की तिलावत से अपनी अदब नवाजी का सबूत पेश करें।